मगर मेरे आंगन में रोशनी दाखिल न हो सकी। शायद दीवारों पर बरसों की खामोशी इस कदर जम चकी थी कि सूरज की करने भी रास्ता भूल गई। मैं दरीचे के पास बैठा दूर तक फैले हुए अब को देखता रहा, जहां आसमान और जमीन एक दूसरे से मिलते हुए भी हमेशा जुदा रहते हैं। इसी मंजर ने मुझे सिखाया कि बास गुर्बतें भी हमेशा फासले में बदल जाती हैं। मैंने एक पुरानी घड़ी को दीवार पर रखा हुआ देखा, इसकी सुइयां अपनी जगह खामोश थीं, मगर वक्त फिर भी आगे बढ़ रहा था। तब एहसास हुआ कि जिंदगी किसी घड़ी की मोहताज नहीं, वो इंसान के दिल में चलने वाले एहसासों से अपना सफर नापती है। कुछ लम्हे चंद सांसों में गुजर जाते हैं और कुछ एक पूरी उम्र से भी तवील महसूस होते हैं। दूर पहाड़ों पर फैली हुई कहर ने सब रास्ते छुपा दिए थे। मैंने चलना नहीं छोड़ा, हालांकि मंजिल दिखाई नहीं देती थी। शायद रबिंग का असल इम्तिहान वही होता है जब इंसान अनदेखे रास्तों पर भी कदम बढ़ाता रहे। मेरे कदम थक गए मगर दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक वीरान कनूए के किनारे बैठकर मैंने अपनी आवाज़ों पुकारा, जवाब में सिर्फ 5 गश्त लौटी, जैसे मेरी बातें भी अब मेरे ही पास वापस आना चाहती हूँ। इस खामोश जवाब ने मुझे बताया कि कुछ सवाल दुनिया से नहीं अपने वजूद से पूछने पड़ते हैं। दोपहर की तेज धूप में एक सूखा हवा दरख्त अकेला खड़ा था, इसकी शाखों पर कोई साया न था, फिर भी वो जमीन को छोड़ने पर आमादा न था। मैं देर तक से देखता रहा और दिल में एक ख्याल भरा के इस मजबूती फिर दीने में नहीं बल्कि मुश्किल मौसमों में कायम रहने में है। शाम ने जब अपनी नीलगो चादर ओढ़ी तो परिंदों के झुंड आसमां तर एक खामोश कहर बनाते हुए अपने घोंसलों की तरफ लौट गए। मैंने इनकी परवाज में एक अजीब सी हसरत महसूस की, क्योंकि हर परिंदे को अपना आशियाना मिल गया था। मगर मेरी रूह अब भी किसी बेनाम ठिकाने की तलाश में भटक रही थी। रात के आखिरी पहर शबनम के कतरे घास पर चमकने लगे। हर कतरा एक नया आईना था जिसमें आसमान झलक रहा था। मैंने सोचा शायद इंसान का दिल भी ऐसा ही होता है, छोटा सा मगर अगर साफ हो तो पूरी कायनात को अपने अंदर समो सकता है, चाहे खुद 1000 दुखों से भरा हो। मैंने अपने गमों को दरिया में बहाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अभी दिल की जमीन में दफन कर दिया। वक्त के साथ वहाँ खामोशी का एक ओक आया जिसमें सब्र के दरख्त थे तो आके फूल के और उम्मीद के हल्के सी खुशबू अभी बाकी थी। अरे कभी किस्मत तुम्हें किसी ऐसे रास्ते पर ले आए जहाँ सिर्फ सुकूत बोलता हो, तू घबराना मत। खामोश रातें अक्सर इंसान अपने असल वजूद से मिलवाते हैं। शोर में हम दुनिया को सुनते हैं मगर सुकूत में हम खुद को पहचानते हैं। ये गजल अपने आखिरी मसरा तक पहुंच गई, लेकिन दिल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। शायद जिंदगी का असल हसीन असीरी में है कि हर इख्तिताम के एक नई शुभ जन्म लेती है। हर टूटा हवा
अब हाँ किसी में दुआ की बुनियाद बनता है, और हर खामोश आंसू एक दिन रोशनी में तब्दील होने की उम्मीद ले जमीन पर गिरता है। सुबह ने दरवाजा खटखटाया, मगर मेरे आंगन में रोशनी दाखिल न हो सकी। शायद दीवारों पर बरसों की खामोशी इस कदर जम चकी थी कि सूरज की करने भी रास्ता भूल गई। मैं दरीचे के पास बैठा दूर तक फैले हुए अब को देखता रहा, जहां आसमान और जमीन एक दूसरे से मिलते हुए भी हमेशा जुदा रहते हैं। इसी मंजर ने मुझे सिखाया कि बास गुर्बतें भी हमेशा फासले में बदल जाती हैं। मैंने एक पुरानी घड़ी को दीवार पर रखा हुआ देखा, इसकी सुइयां अपनी जगह खामोश थीं, मगर वक्त फिर भी आगे बढ़ रहा था। तब एहसास हुआ कि जिंदगी किसी घड़ी की मोहताज नहीं, वो इंसान के दिल में चलने वाले एहसासों से अपना सफर नापती है। कुछ लम्हे चंद सांसों में गुजर जाते हैं, और कुछ एक पूरी उम्र से भी तवील महसूस होते हैं। दूर पहाड़ों पर फैली हुई कहर ने सब रास्ते छुपा दिए थे। मैंने चलना नहीं छोड़ा, हालांकि मंजिल दिखाई नहीं देती थी। शायद रबिंग का असल इम्तिहान वही होता है जब इंसान अनदेखे रास्तों पर भी कदम बढ़ाता रहे। मेरे कदम थक गए, मगर दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक वीरान कनुए के किनारे बैठकर मैंने अपनी आवाज़ों पुकारा, जवाब में सिर्फ 5 गश्त लौटी। जैसे मेरी बातें भी अब मेरे ही पास वापस आना चाहती हूँ। इस खामोश जवाब ने मुझे बताया कि कुछ सवाल दुनिया से नहीं, अपने वजूद से पूछने पड़ते हैं। दोपहर की तेज धूप में एक सूखा हवा दरख्त अकेला खड़ा था, इसकी शाखों पर कोई साया न था, फिर भी वो जमीन को छोड़ने पर आमादा न था। मैं देर तक से देखता रहा और दिल में एक ख्याल भरा के इस मजबूती फिर दीने में नहीं, बल्कि मुश्किल मौसमों में कायम रहने में है। शाम ने जब अपनी नीलगो चादर ओढ़ी तो परिंदों के झुंड आसमां तर एक खामोश कहर बनाते हुए अपने घोंसलों की तरफ लौट गए। मैंने इनकी परवाज में एक अजीब सी हसरत महसूस की, क्योंकि हर परिंदे को अपना आशियाना मिल गया था। मगर मेरी रूह अब भी किसी बेनाम ठिकाने की तलाश में भटक रही थी। रात के आखिरी पहर शबनम के कतरे घास पर चमकने लगे। हर कतरा एक नया आईना था जिसमें आसमान झलक रहा था। मैंने सोचा शायद इंसान का दिल भी ऐसा ही होता है, छोटा सा मगर अगर साफ हो तो पूरी कायनात को अपने अंदर समो सकता है, चाहे खुद 1000 दुखों से भरा हो। मैंने अपने गमों को दरिया में बहाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अभी दिल की जमीन में दफन कर दिया। वक्त के साथ वहाँ खामोशी का एक आहट उग आया,
जिसमें सब्र के दरख्त थे तो आके फूल थे और उम्मीद के हल्के सी खुशबू अभी बाकी थी। अरे कभी किस्मत तुम्हें किसी ऐसे रास्ते पर ले आए जहाँ सिर्फ सुकूत बोलता हो, तू घबराना मत, खामोश रातें अक्सर इंसान अपने असल वजूद से मिलवाते हैं। शोर में हम दुनिया को सुनते हैं मगर सुकूत में हम खुद को पहचानते हैं। ये गजल अपने आखिरी मसरा तक पहुंच गई, लेकिन दिल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। शायद जिंदगी का असल हसीन असी में है कि हर इख्तिताम के साथ एक नई सुबह जन्म लेती है। हर टूटा हवा ख्वाब किसी में एक दुआ की बुनियाद बनता है। और हर खामोश आंसू एक दिन रोशनी में तब्दील होने की उम्मीद ले जमीन पर गिरता है। सुबह ने दरवाजा खटखटाया, मगर मेरे आंगन में रोशनी दाखिल न हो सकी। शायद दीवारों पर बरसों की खामोशी इस कदर जम चकी थी कि सूरज की करने भी रास्ता भूल गई। मैं दरीचे के पास बैठा दूर तक फैले हुए अब को देखता रहा, जहाँ आसमान और जमीन एक दूसरे से मिलते हुए भी हमेशा जुदा रहते हैं। इसी मंजर ने मुझे सिखाया कि बास गुर्बतें भी हमेशा फासले में बदल जाती हैं। मैंने एक पुरानी घड़ी को दीवार पर रखा हुआ देखा, इसकी सुइयां अपनी जगह खामोश थी, मगर वक्त फिर भी आगे बढ़ रहा था। तब एहसास हुआ कि जिंदगी किसी घड़ी की मोहताज नहीं, वो इंसान के दिल में चलने वाले एहसासों से अपना सफर नापती है। कुछ लम्हे चंद सांसों में गुजर जाते हैं और कुछ एक पूरी उम्र से भी तवील महसूस होते हैं। दूर पहाड़ों पर फैली हुई कहर ने सब रास्ते छुपा दिए थे। मैंने चलना नहीं छोड़ा, हालांकि मंजिल दिखाई नहीं देती थी। शायद रबिंग का असल इम्तिहान वही होता है जब इंसान अनदेखे रास्तों पर भी कदम बढ़ाता रहे। मेरे कदम थक गए मगर दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक वीरान कनोए के किनारे बैठकर मैंने अपनी आवाज़ों पुकारा, जवाब में सिर्फ पास गश्त लौटी, जैसे मेरी बातें भी अब मेरे ही पास वापस आना चाहती हूँ। इस खामोश जवाब ने मुझे बताया कि कुछ सवाल दुनिया से नहीं अपने वजूद से पूछने पड़ते हैं। दोपहर की तेज धूप में एक सूखा हवा दरख्त अकेला खड़ा था, इसकी शाखों पर कोई साया न था, फिर भी वो जमीन को छोड़ने पर आमादा न था। मैं देर तक से देखता रहा और दिल में एक ख्याल भरा के इस मजबूती फिर दीने में नहीं बल्कि मुश्किल मौसमों में कायम रहने में है। शाम ने जब अपनी नीलगो चादर ओढ़ी तो परिंदों के झुंड आसमां तर एक खामोश कहर बनाते हुए अपने घोंसलों की तरफ लौट गए। मैंने इनकी परवाज में एक अजीब सी हसरत महसूस की, क्योंकि हर परिंदे को अपना आशियाना मिल गया था। मगर मेरी रूह अब भी
किसी बेनाम ठिकाने की तलाश में भटक रही थी। रात के आखिरी पहर शबनम के कतरे घास पर चमकने लगे। हर कतरा एक नया आईना था जिसमें आसमान झलक रहा था। मैंने सोचा शायद इंसान का दिल भी ऐसा ही होता है, छोटा सा मगर अगर साफ हो तो पूरी कायनात को अपने अंदर समो सकता है, चाहे खुद हजार दुखों से भरा हो। मैंने अपने गमों को दरिया में बहाने की कोशिश नहीं की, बुलते अभी दिल की जमीन में दफन कर दिया। वक्त के साथ वहाँ खामोशी का एक आहट उग आया, जिसमें सब्र के दरख्त थे तो आके फूल के और उम्मीद के हल्के सी खुशबू अभी बाकी थी। अरे कभी किस्मत तुम्हें किसी ऐसे रास्ते पर ले आए जहाँ सिर्फ सुकूत बोलता हो, तू घबराना मत। खामोश रातें अक्सर इंसान अपने असल वजूद से मिलवाते हैं। शोर में हम दुनिया को सुनते हैं, मगर सुकूत में हम खुद को पहचानते हैं। ये गजल अपने आखिरी मसरा तक पहुंच गई, लेकिन दिल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। शायद जिंदगी का असल हसीन असीरी में है कि हर इख्तिताम के साथ एक नई शुभ जन्म लेते हैं। हर टूटा हवा ख्वाब किसी में एक दुआ की बुनियाद बनता है, और हर खामोश आंसू एक दिन रोशनी में तब्दील होने की उम्मीद ले जमीन पर गिरता है। सुबह ने दरवाजा खटखटाया, मगर मेरे आंगन में रोशनी दाखिल न हो सकी। शायद दीवारों पर बरसों की खामोशी इस कदर जम चकी थी कि सूरज की करने भी रास्ता भूल गई। मैं दरीचे के पास बैठा दूर तक फैले हुए अब को देखता रहा, जहाँ आसमान और जमीन एक दूसरे से मिलते हुए भी हमेशा जुदा रहते हैं। इसी मंजर ने मुझे सिखाया कि बास गुर्बतें भी हमेशा फासले में बदल जाती हैं। मैंने एक पुरानी घड़ी को दीवार पर रखा हुआ देखा, इसकी सुइयां अपनी जगह खामोश थीं, मगर वक्त फिर भी आगे बढ़ रहा था। तब एहसास हुआ कि जिंदगी किसी घड़ी की मोहताज नहीं, वो इंसान के दिल में चलने वाले एहसासों से अपना सफर नापती है। कुछ लम्हे चंद सांसों में गुजर जाते हैं, और कुछ एक पूरी उम्र से भी तवील महसूस होते हैं। दूर पहाड़ों पर फैली हुई कहर ने सब रास्ते छुपा दिए थे। मैंने चलना नहीं छोड़ा, हालांकि मंजिल दिखाई नहीं देती थी। शायद रबिंग का असलम कहान वही होता है जब इंसान अनदेखे रास्तों पर भी कदम बढ़ाता रहे। मेरे कदम थक गए मगर दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया।